नमस्कार दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अंदर हुए वॉयलेंस के बाद में इस तरीके की रिपोर्ट सामने आ रही थी कि बांग्लादेश के लोग मुर्शिदाबाद के अंदर हो रहे वॉयलेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद बांग्लादेश ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए फड़फड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि भाई भारत जो है वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है, वगैरह 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 वगैरह। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बांग्लादेश द्वारा की गई ताकि भारत की इमेज ग्लोबल लेवल पे ख़राब हो। ऐसी कंडीशन में भारत ने भी बांग्लादेश का मुंह जो है वो बंद करा दिया है और रिसेंटली भारत ने वही माइनॉरिटी का इशू बांग्लादेश के अंदर उठाना शुरू कर दिया है। यानी कि भारत ने बांग्लादेश को उसी के शब्दों के अंदर जवाब दिया है। कैसे दिया है इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखैनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, मुर्शिदाबाद के अंदर वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। धीरे धीरे करके वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, जिसके बाद यहाँ पर दंगे फसाद हुए और दंगे फसाद होने के बाद यहाँ पर पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आ रहा है कि बांग्लादेशी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था मुर्शिदाबाद के अंदर हुए वॉयलेंस में, क्योंकि बांग्लादेश का यहाँ पर क्लियर एम था कि माइनॉरिटी से रिलेटेड एक इशू उठा है, उस इशू को भड़काया जाए और उसके अंदर ह्यूमन राइट के वॉयलेशन को दिखाकर उसे इंटरनेशनलाइज किया जाए। और इसी कारण से मुर्शिदाबाद के वॉयलेंस के अंदर बांग्लादेशियों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है, ऐसा कई सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर सामने आया है। अब बात आती है, बांग्लादेश भारत की इमेज क्यों बिगाड़ना चाहता है। देखो, सीधी सी चीज़ है, बांग्लादेश खुद अपने देश के अंदर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कई सारे वॉयलेंस करता है। न केवल हिंदू कम्युनिटी बल्कि जितनी भी नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज़ हैं उन सब के ऊपर इस तरीके के वॉयलेंस जो है वो किए जाते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, चकमा हजोंग नाम की जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर टारगेट किया गया था बांग्लादेश के द्वारा। सालों पहले चकमा हजोंग को बांग्लादेश के अंदर जो चितगोंग हिल ट्रैक्ट है वहाँ से भगा दिया गया था। मैक्सिमम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत के अंदर शरणार्थ ले चुके हैं। अभी भी कुछ लोग बांग्लादेश के अंदर बचे हुए थे, पर इनको ओपनली टारगेट बांग्लादेश के अंदर यूनस सरकार द्वारा किया जा रहा था। इवन हिंदू कम्युनिटी की बात करूं तो हिंदू कम्युनिटी को भी टारगेटेड रूप से टारगेट किया जाता है। इनको इनके फेस्टिवल मनाने नहीं दिए जाते। ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेटेड रूप से मार भी दिया जाता है। इवन आप क्लियरली इन डाटा के अंदर देख सकते हो, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी का शेयर है परसेंटेज के अंदर, वो साल दर साल गिरता ही चला गया है। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर किसी एक सरकार के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। लगभग हर सरकार में हिंदू कम्युनिटी की ओवरऑल पॉपुलेशन बांग्लादेश के अंदर कम होती हुई दिखाई दी है। ऐसी कंडीशन में भारत ने इस इशू को रेस किया था कि बांग्लादेश को हिंदू माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इवन जब रंगपुर के अंदर प्रोटेस्ट हुए तो उसे भी भारत ने मोरली सपोर्ट दिया और हम लोगों ने कहा कि भाई जिस सेंट को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, जिन संत को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया, उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। माइनॉरिटी को उनके अधिकार मिलने चाहिए थे, जो कि बिल्कुल भारत के कंसर्न थे, वो बिल्कुल लेजिटिमेट आपको दिखाई देंगे। पर वहीं बांग्लादेश ने जानबूझ करके इसी बातों का बदला लेने के लिए पहले मुर्शिदाबाद के अंदर वॉयलेंस कराया, फिर उसके बाद में बांग्लादेश ने इसे क्रिटिसाइज करना शुरू किया। जैसे शफीकुल आलम जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनस के, इनके द्वारा कहा गया कि भारत जो है वो मुस्लिम माइनॉरिटी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करे। इन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया के अंदर अपनी जीवन और प्रॉपर्टी को लूज कर रही है। ऐसी कंडीशन में हम दरख्वास्त करते हैं भारत सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार से कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करें, जो कि क्लियरली भारत को इंटरनेशनल लेवल पे
कहीं ना कहीं बदनाम करने का प्रयास है। इतना ही नहीं, अगर आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ये शब्द ना बिल्कुल पाकिस्तान जैसे दिखाई देंगे। यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो क्लोज एसोसिएशन बन रहा है उसकी वजह से बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी असर दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में बहुत ज़रूरी था बांग्लादेश को यहाँ पर जवाब देना, जिसके बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल द्वारा कहा गया कि हम बांग्लादेश को ये सलाह देते हैं कि वो पहले अपने खुद के देश में माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज़ को मारा जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनको अनवारंटेड रूप से अरेस्ट किया जा रहा है, और जो लोग माइनॉरिटीज़ को परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्राइम कर रहे हैं, वो बांग्लादेश के अंदर फ्री घूम रहे हैं। इन्होंने कहा कि इंस्टीड ऑफ मेकिंग अनवारंटेड कमेंट एंड इंडल्जिंग इन वर्चू सिग्नलिंग, बांग्लादेश वुड डू बेटर टू फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इट्स ओन माइनॉरिटी। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे #10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।